दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कुआलालंपुर की गर्मी से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर आप ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां ठंडी हवा, बादलों के दरमियान सफ़र और दुनिया की मशहूर केबल कार आपका इंतज़ार कर रही हो। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं मलेशिया की सबसे मुनफरिद जगहों में से एक गेंटिंग आइलैंड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गेंटिंग आइलैंड। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, हम हॉस्टल से निकले हैं और ये मेरे साथ है मोहम्मद फाजिल। ये साउथ इंडिया ने हॉस्टल में इससे मुलाकात हुई थी मेरी ना। तो हॉस्टल में रहने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ के टूरिस्ट से जो है आपकी मुलाकात हो जाती है और आप उनसे जो है ना मतलब शेयरिंग वगैरह कर सकते हो। कहीं ट्रैवल वगैरह करना हो तो उसमें आपकी बहुत सारी सेविंग हो जाती है और बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, नए-नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। तो मैंने इसके साथ जो है मतलब प्रोग्राम बनाया गेंटिंग का। वैसे तो आप कुआलालंपुर से केएल सेंट्रल से जो है ना आप बस से भी जा सकते हैं, बस आपको सस्ती पड़ती है। लेकिन हमने जो है वो ग्रैब बुक करवाई, टैक्सी। तो एक चीज़ मुझे याद रखें, मलेशिया में जो अगर अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप लोकल कैब और ट्रांसपोर्ट से बेहतर ऑप्शन है आप ऐप जैसे ओला, उबर, क्रीम मतलब ये सब कैब सर्विस होती है ना, तो मलेशिया में चलती है ग्रैब। आप ग्रैब की ऐप डाउनलोड कर लें और उससे जो है आप टैक्सी, कैब वगैरह बुक करवाएँ, वो आपको जो है ना मतलब ट्रेडिशनल जो रिवायती टैक्सीज़ और कैब हैं उसके मुकाबले में बहुत सस्ती पड़ती हैं। खैर हमने वो ग्रैब बुक करवाई और तकरीबन 90 रिंगिट में हमारी ग्रैब बुक हुई और हमारा गेंटिंग आइलैंड का सफ़र शुरू हो गया। कुआलालंपुर से गेंटिंग आइलैंड तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। दोस्तों, अगर आप पहली बार मलेशिया आएँ तो मेरी राय में सिर्फ़ कुआलालंपुर देखकर वापस ना जाएँ, क्योंकि असल खूबसूरती शहर से बाहर शुरू होती है। गेंटिंग आइलैंड तकरीबन 1800 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, इसलिए यहाँ का मौसम पूरा साल काफ़ी ठंडा रहता है। जैसे-जैसे हम शहर से बाहर निकलते गए, ऊँची इमारतों की जगह सब्ज़ पहाड़ों ने लेना शुरू कर दी। रास्ते में एक चीज़ बार-बार मेरी तवज्जो खींच रही थी, सड़कों की सफाई और इर्द-गिर्द की हरियाली। दोस्तों, गेंटिंग आइलैंड का ख्वाब जो है एक चाइनीज शख्स लिम गो टोंग नामी एक शख्स ने देखा था। इस वक्त लोग कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं बन सकता, लेकिन आज हर साल यहाँ लाखों से आते हैं। आखिरकार हम गेंटिंग आइलैंड पहुंच ही गए। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप किसी अलग ही शहर में आ गए हों। यहाँ शॉपिंग मॉल है, थीम पार्क है, कैसीनो है, होटल भी हैं और रेस्टोरेंट भी हैं और बहुत कुछ है। अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ का थीम पार्क पूरा दिन गुजारने के लिए काफ़ी है। अगर आपके पास टाइम और बजट हो तो यहाँ पे रात गुजारनी चाहिए, क्योंकि रात के मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अच्छे से एंटरटेन कर सकते हैं। गेंटिंग आइलैंड में दुनिया के बड़े इंडोर थीम पार्क्स में से एक मौजूद है। हम तो दोस्त यहाँ पे घूम घूम के थक गए और मेरे ख्याल में तो उसको एक दिन में एक्सप्लोर करना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैसीनो भी मौजूद है, स्काई कैसीनो। मगर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मलेशियन मुसलमानों के लिए यहाँ जाना कानूनी तौर पर मना है, जबकि गैर मुल्की टूरिस्ट जा सकते हैं। यहाँ मौजूद अवाना स्काईवे दुनिया की मशहूर गंडोला केबल कार में शुमार होती है। कई केबिन का फर्श शीशे का भी होता है। अच्छा, टिकट के लिए जो है रश भी हो सकता है, तो अगर आपके पास कार्ड हो तो आप आसानी से जो है कार्ड से टिकट परचेज कर सकते हैं। कैशलेस ऑप्शन हर जगह पे मलेशिया में तकरीबन अवेलेबल होते हैं। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, एक्साइटेड था इसके लिए। हवाना स्काईवे, गेंटिंग आइलैंड। इसका नॉर्मल टिकट 10 रिंगिट का है, जो नॉर्मल कैबिन है, और प्रीमियम जो है वो 30 रिंगिट का है। तो हम 2 लोग थे, हमने 30 रिंगिट का टिकट लिया वन वे। तो वन वे भी होता है, टू वे भी होता है, तो हमने वन वे लिया था 30 रिंगिट का। लेकिन मज़ा आ गया। एक कैबिन में सिर्फ हम 2 ही लोग थे और इसका फ्लोर भी जो है ग्लास का था, ट्रांसपेरेंट। ये सिर्फ केबल कार नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है। जैसे-जैसे केबिन ऊपर जा रही थी, नीचे घना रेन फॉरेस्ट, दूर पहाड़ और बादल हमारी आंखों के सामने आ रहे थे। इस रेन फॉरेस्ट की उम्र लाखों साल पुरानी मानी जाती है और इसे दुनिया के कदीम तरीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में शुमार किया जाता है। दोस्तों, मेरा तो ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। मैं तो कभी पाकिस्तान में भी, कभी मरी में भी जो है केबल कार में नहीं बैठा था। इसमें बैठ के वाक़ई बहुत मज़ा आया। अलग ही अलग ही एक्सपीरियंस था इसका।
इतना घूमने के बाद शाम भी हो गई, हमने सुबह से नाश्ता किया हुआ था, अब लग रही थी भूख। मैं सोचा कुछ खा लिया जाए। सफ़र में खाना शायद मामूली चीज़ लगता हो, लेकिन बाद में यही लम्हे सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। हमें भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, यहाँ समझ में नहीं आ रहा था क्या लें, क्योंकि मलेशियन फूड्स, ट्रेडिशनल फूड थोड़ी सी अलग होती हैं। खैर, हमने यहाँ से मैगी लिया और वो खाया। और वापसी के लिए भी हमने सेम प्रोसेस अपनाया, क्योंकि संडे का दिन था और बसेस वगैरह जो है वो तो टाइम भी ख़त्म हो गया था और टिकट भी अवेलेबल नहीं था। तो हमने फिर सेम प्रोसेस मतलब ग्रैब से जो है वो राइड बुक करवाई, वही 90 रिंगिट की हुई। वैसे अगर 2 से 3 लोग हों तो मेरे ख्याल में जो है कैब बेस्ट ऑप्शन है। ग्रैब कंफर्टेबल भी है, सहूलत हो जाती है। मुझे ज़ाती तौर पर गेंदिंग आइलैंड्स सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे कुदरत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक ही जगह मिल गई है। अगर आप मलेशिया जाएं और गेंदिंग आइलैंड ना जाएं, तो मेरी नज़र में आपने इस मुल्क की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक को मिस कर दिया। दोस्तों, अगली वीडियो में हम चलेंगे बातू केव, जहाँ 272 रंग बिरंगी सीढ़ियाँ, दुनिया का दिल सुनहरी मुर्गन का स्टैचू और हजारों बंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।